तो मेरा नाम है प्रिंस और आप सभी का स्वागत है इविल साइलेंट नाइट में। तो जैसा कि अभी तक पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था, सिक्स स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट के तीनों मास्टर्स एक साथ चियोन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गए होते हैं। उन्हें लगता है कि चियोन की पूरी कीवाई इस समय पर खत्म हो गई है, लेकिन जैसे ही ये सारे लोग चियोन के पास पहुंचते हैं, चियोन के अंदर से और भी खतरनाक एनर्जी बाहर निकलने लगती है। इसे देखकर ये सारे लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। तो अब आगे ली बुक जैसे ही चियोन के अंदर से इस खतरनाक एनर्जी को बाहर निकलते हुए देखता है तो वह काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहने लगता है यह तो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। आखिर वह अभी भी कैसे इतनी ज्यादा खतरनाक एनर्जी को अपने अंदर पजेस कर सकता है। चियोन ने अपने दोनों हाथों के अंदर स्वॉर्ड बना ली होती है। उसे देखकर ली बुक कहने लगता है क्या उसका शुरुआत से यही प्लान था? वह लालच देख के हमें फंसाना चाहता था। चियोन को देखकर दो क्यों को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और अपने दांतों को पीसते हुए कहने लगता है अब मैं यहाँ से पीछे नहीं हट सकता। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं इसका इस्तेमाल करूंगा इसे खत्म करने के लिए। यूज करने के लिए तैयार हो जाता है सुप्रीम सेवर डिवाइन मार्शल आर्ट फर्स्ट टेक्निक, अल्टीमेट स्वॉर्ड मास्टरी के साथ साथ सिक्स टेक्निक, ड्रैगन असेंशन। दो क्वांग के साथ साथ वन कांग दोनों ही सीधा चियोन के ऊपर अटैक कर देते हैं। तो दूसरी तरफ से चियोन भी उन्हें रोकने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। चियोन उनके खिलाफ यूज करता है अपनी हेवनली डीमन स्वॉर्ड आर्ट को। ली वुक जो कि चियोन की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, वह चियोन से कहने लगता है यह रिवेंज है पैकी का। के बाद दिखाया जाता है दो क्वांग और वन कांग की स्वॉर्ड को, जो कि जाकर सीधा चियोन की स्वॉर्ड से भिड़ गई होती है। लेकिन दूसरी तरफ से ली वुक जो कि अभी भी चियोन की तरफ आगे बढ़ रहा होता है चियोन के ऊपर अटैक करने के लिए। ली वुक जोर से चियोन का नाम चिल्लाता है और अपनी टेक्निक सुप्रीम सेवर डिवाइन मार्शल आर्ट की सेवंथ टेक्निक अल्टीमेट डिलाइटफुल मर्डर स्वॉर्ड का यूज करने के लिए सीधा चियोन के ऊपर तैयार हो जाता है। इतने में हमें चियोन को दिखाया जाता है जो कि सुप्रीम सेवर डिवाइन मार्शल आर्ट की सेकंड टेक्निक का यूज करते हुए उसे रोकने के लिए तैयार हो जाता है। अल्टीमेट स्वॉर्ड फॉर्म सीधा ही चियोन की स्वॉर्ड ली बुक को जाकर लगती है, लेकिन क्योंकि सुप्रीम सेवर डिवाइन मार्शल आर्ट सिक्स स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट सेक्ट की टेक्निक है, इसलिए ली बुक इस टेक्निक को देखते ही काफी ज्यादा चौंक जाता है। दूसरी तरफ से दो क्वांग उसकी भी आंखें खुली की खुली रह जाती है और अपने मन कहने लगता है यह तो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, आखिर वह कैसे वह सुप्रीम सेवर डिवाइन मार्शल आर्ट का यूज कर पा रहा है। इसके बाद दिखाया जाता है चियोन ने एक तरफ से दो क्वांग और वन कांग को रोक रखा था, तो दूसरी तरफ से ली बुक को रोके रखता है। और इस टेक्निक का प्रेशर वह इतना ज्यादा होता है कि नीचे जितने भी लोग खड़े हुए थे इस टेक्निक के प्रेशर से उन्हें काफी ज्यादा दिक्कत होने लगती है। वन वैंग इस टेक्निक के प्रेशर को देखते हुए कहने लगता है क्या ही शक्तिशाली शॉक वेव है। के बाद हमें एक और शख्स को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में कहने लगता है वह एक साथ उन दो टेक्निक से निपट रहा है जिनमें से एक से भी निपट पाना वह काफी ज्यादा मुश्किल है। नामगाउन को दिखाया जाता है जो कि अभी भी अपने हाथ को पकड़े हुए था और वह सिर्फ अपने दांतों को पीसकर देखने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकता था। और इस फाइट की एनर्जी वह इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही थी कि आसपास की जगह पर भी इसका असर साफ साफ आ रहा था। धीरे धीरे करके आसपास की सारी जगह तहस नहस होने लगती है। तो कॉन्ग जैसे ही चियोन की फ्लेम्स को देखता है तो कहने लगता है आखिर यह ब्लैक फ्लेम्स किस तरह की फ्लेम है, यहाँ तक कि यह मेरी 3 डिवाइन फायर्स उन्हें भी पूरी तरह से ओवरपावर करती जा रही है। दूसरी तरफ से वन कांग जो कि अभी भी चियोन के सामने खड़ा हुआ था, लेकिन उसे चियोन के सामने खड़ा होने में काफी ज्यादा मुश्किल आ रही थी। इसके बाद लीबू को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में कह रहा होता है उसकी टेक्निक मेरी टेक्निक से काफी ज्यादा सुपीरियर है, लेकिन सुप्रीम सेवर डिवाइन मार्शल आर्ट से सिर्फ सुप्रीम सेवर सिक्स स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट सेक्ट के सिर्फ बड़े एल्डर्स को ही सिखाया जाता है, तो फिर आखिर इसके पास यह टेक्निक क्या कर रही है। और साथ में उसकी यह ब्लैक आइस ब्लेड है पूरी तरह से हर एक उस चीज को जमाती हुई जा रही है जो भी इसके सामने आ रही है, यहाँ तक कि यह मेरे हार्ट को भी चौक कर रही है। मुझे नहीं पता अगर सब कुछ इसी तरह से चलता रहा तो कि मैं इसके अगले हमले को सर्वाइव कर भी पाऊंगा या फिर नहीं। हालांकि अगर मैं इस अटैक में अपना सब कुछ लगा देता हूं तो पावर का बैलेंस एकदम से ही पूरी तरह से डगमगा जाएगा। और चियोन को देखते हुए कहने लगता है धिक्कार है, मैंने सोचा था कि अगर हम सभी लोग मिलकर काम करते हैं तो हम जरूर इसे हरा पाएंगे। मैंने कभी भी इसके बारे में नहीं सोचा था कि जो व्यक्ति लाइफ और डेथ रेलम में होगा वह हमसे इतना ज्यादा पावरफुल होगा। इसके बाद चियोन को दिखाया जाता है जो कि तुरंत ही वन कॉन्ग की तरफ घूमता है और उसकी तरफ देखते हुए हंसते हुए कहने लगता है हाँ मुझे लगता है कि यह तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छे से काम करेगा। वन कॉन्ग को इस बात को सुनकर कुछ ही समझ में नहीं आता। चियोन तुरंत ही ली बुक के चेहरे के ऊपर अपने पैर को जोर से मारता है जिससे ली बुक के मुंह से भी ब्लड निकलने लगता है। चियोन तुरंत ही आगे बढ़ जाता है वन कॉन्ग के ऊपर अटैक करने के लिए। दूसरी तरफ से वन कॉन्ग अपने मन में कह रहा होता है मैं चाहकर भी इससे नहीं बच सकता। और इतने में चियोन तुरंत ही वन कॉन्ग के कंधे के ऊपर अपनी स्वॉर्ड को गड़ा देता है
जिस जगह पर जैसे ही चियोन की स्वॉर्ड वनकोंग के कंधे के ऊपर लगी होती है, वनकोंग कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसका शरीर वहां से जलना चालू हो जाता है और चियोन एक ही झटके में उसकी बॉडी के 2 टुकड़े कर देता है। वनकोंग कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसकी बॉडी के 2 टुकड़े हो गए थे और उसकी बॉडी नीचे गिरने लगती है। तो इसका मतलब है कि एक का काम तो पूरी तरह से खत्म हुआ। तो क्वांग जैसे इस नज़ारे को देखता है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अपने अनु कहने लगता है, तुम डीमन कल्ट के तुम बास्टर्ड। उसने इससे पहले उसकी बॉडी को एक पॉइंट पर पूरी तरह से फ्रीज कर दिया और इसके बाद उसे पूरी तरह से काट दिया। चियोन तुरंत ही दो क्वांग के ऊपर भी अटैक कर देता है और उसे कहने लगता है, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि यह टाइम बिल्कुल सही है? बीच फाइट में तुम इस तरह से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो? तो क्वांग भी तुरंत इस चीज को नोटिस कर लेता है और चियोन की स्वॉर्ड को रोकने लगता है, लेकिन चियोन यहीं पर नहीं रुकता है, फिर से अपनी स्वॉर्ड को उठा लेता है। तो क्वांग कुछ कर पाता उससे पहले ही चियोन सीधा अपनी स्वॉर्ड को उसके पैर में घुसा देता है। तो क्वांग भी जैसे इस स्वॉर्ड को देखता है तो कहने लगता है, मैं इस ब्लैक फ्लेम को बिल्कुल भी नहीं रोक पा रहा हूँ। तो क्वांग के पास कोई और मौका नहीं बचता तो वह तुरंत ही चियोन से पीछे की तरफ हट जाता है और साथ ही अपने अनु कहने लगता है, यह काम बिल्कुल भी नहीं करेगा, हम लोग इस राक्षस को बिल्कुल भी नहीं हरा सकते, हमें यहाँ से पीछे हटना होगा। अब जब हम एक बार अपने मिशन में पूरी तरह से फेल हो चुके हैं तो मुझे नहीं लगता कि हमें यह गलती दोबारा से दोहरानी चाहिए। और दूसरी तरफ से ली बुक, वह अभी भी चियोन से फाइट कर रहा होता है। इसे देखकर तो क्वांग कहने लगता है, मुझे लगता है मास्टर यही सही समय है, हमें करना चाहिए। ली बुक जैसे ही उसकी बातें सुनता है तो कहने लगता है, फ्लेम सेक्ट लीडर, आखिर वह किस बारे में बात कर रहा है? इतने में दो क्वांग और ली बुक दोनों ही नीचे आ जाते हैं। उनके साथ साथ दूसरी तरफ से चियोन को दिखाया जाता है, वह भी नीचे आ गया होता है, लेकिन चियोन का सारा ध्यान अभी भी उन दोनों लोगों के ऊपर था। इतने में ली बुक जैसे ही अपने सामने देखता है तो वह किसी चीज को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है और फ्लेम ब्लेड सेक्ट लीडर उसे रोकने के लिए कहने लगता है, लेकिन दूसरी तरफ से फ्लेम ब्लेड सेक्ट लीडर यानी कि दो क्वांग तैयार हो गया था चियोन से फाइट करने के लिए। भले ही उसे अपनी मौत सामने नजर ही क्यों ना आ रही हो, वह अपनी एक टेक्निक का यूज करता है, सुप्रीम डिवाइन मार्शल आर्ट की 7th टेक्निक, द फाइट ऑफ 8 इमॉर्टल स्वॉर्ड्स। इस टेक्निक का यूज करते हुए उसने सीधा ही चियोन के ऊपर अटैक कर दिया होता है। उसकी स्वॉर्ड बिल्कुल चियोन के पास में पहुंच गई थी। दूसरी तरफ से चियोन जैसे ही उसे देखता है कि उसकी स्वॉर्ड बिल्कुल पास में पहुंच गई थी, चियोन भी तुरंत ही उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और एक ही झटके में अपनी स्वॉर्ड को उसकी चेस्ट के आर पार कर देता है। वो क्वांग इस टेक्निक को देखते हुए अपने अनु कहने लगता है, तो वो पहले से ही सुप्रीम सेवर डिवाइन मार्शल आर्ट को जानता है। उसने इस टेक्निक को डॉज करने के लिए उसकी वीकनेस को पकड़ लिया, की वजह से वह उसे आसानी से डॉज कर सकता है। के बाद सामने चियोन को दिखाया जाता है जिसके चेहरे के ऊपर पूरी तरह से ब्लड लगा हुआ था और वह अभी भी दो क्वांग को घूरे जा रहा था। दो क्वांग की स्वॉर्ड उसके हाथ से छूट जाती है और अपने अनु कहने लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर मैं मरूंगा तो मैं इसे भी अपने साथ में लेकर जाऊंगा। दो क्वांग तुरंत ही जाकर चियोन को पकड़ लेता है। चियोन को कुछ ही समझ में नहीं आता कि अभी यह क्या करने लगा है एकदम से, लेकिन दूसरी तरफ से दो क्वांग जिसकी मसल्स एकदम से ही पूरी तरह से फूलने लगी थी और उसकी बॉडी के अंदर अभी भी चियोन की स्वॉर्ड घुसी हुई थी। दो क्वांग चिल्लाते हुए चियोन से कहने लगता है, डीमन कल्ट लीडर, जैसा मैंने सोचा था तुमने बिल्कुल ऐसा ही किया है, अगर मैं मरूंगा तो मैं तुम्हें भी अपने साथ में लेकर जाऊंगा। दो क्वांग जोर से चिल्लाते हुए सिक्स सर्कुलर मार्शल आर्ट के सभी लोगों से कहने लगता है, फाइट पूरी तरह से खत्म हो गई है, तो इसलिए सभी लोग तितर बितर हो जाओ। ली वो पूरी तरह से हैरान हो गया था इस नज़ारे को देखने के बाद और अपने ही मन में कहने लगता है, फ्लेम ब्लेड लीडर, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? लेकिन दूसरी तरफ से दो क्वांग अपने मन में कह रहा होता है, हम इतना कुछ कर सकते थे, हमने वो सब कुछ किया है, हम में से किसी एक को तो जिंदा रहना होगा ताकि ब्लेड मास्टर को इस सब के बारे में बताया जा सके। ली बुक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और अपने दांतों को पीसते हुए कहने लगता है, तो लास्ट में चीजें इस तरह से जानी थी। ली बुक तुरंत ही वहां से पीछे की तरफ मुड़ जाता है और अपने अनु कहने लगता है, हमें एक और अच्छे प्लान के साथ यहाँ पर वापिस आना होगा। ली बुक तुरंत ही अपने लोगों को छोड़कर वहां से भागने लगता है और अपने सभी लोगों से कहता है, सभी लोग अपनी जान बचाओ और जल्दी से भागो। के बाद हमें शैडो मास्टर और फ्लेम मास्टर को दिखाया जाता है, दोनों ही अपने अनु कहने लगते हैं, हम उसे इतनी आसानी से यहाँ से भागने नहीं दे सकते, यह कितना ज्यादा पैथेटिक है। इसके बाद सिक्स सर्कुल ऑफ मार्शल आर्ट के सभी लोग बिना किसी प्लान के इसी तरह से सभी लोगों के ऊपर अटैक करना चालू कर देते हैं। इसे देखकर एमजी रेड यूनिफॉर्म गार्ड तुरंत ही एक शख्स के हाथ पैरों को काट देता है और कहने लगते हैं, कोई भी यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाना चाहिए। लेकिन हाथ पैर कटने के बाद भी उनमें से कोई नहीं रुकता तो रेड यूनिफॉर्म गार्ड कहने लगते हैं, जब तक उनका गला नहीं काटा जाएगा वो इसी तरह से चलते रहेंगे। के बाद हमें ली बुक को दिखाया जाता है जो कि वहां से भाग रहा होता है। शैडो मास्टर और फ्लेम एम्पर दोनों ही उसके पीछे पड़ जाते हैं और कहने लगते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से यहाँ से निकल पाओगे? ना कहते ही शैडो मास्टर जैसे ही उसकी तरफ आगे बढ़ पाता उससे पहले ही वह सामने देखकर किसी चीज को चौंक जाता है, क्योंकि उसके सामने सिक्स सर्कुलर मार्शल आर्ट के कुछ लोग आकर खड़े हो गए थे।
जो कि शैडो मास्टर का रास्ता रोकने लगते हैं। ली वुक को इसी बीच में चांस मिल जाता है वहां से भाग निकलने का। इसके बाद हमें च्योन और दो क्वांग को दिखाया जाता है। दो क्वांग ने अभी भी च्योन को बड़ी टाइटली पकड़ रखा था, लेकिन इसके बाद करीब से दो क्वांग की बॉडी को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से कांप रही होती है। दो क्वांग के पसीने छूट रहे होते हैं और अपने कहने लगता है आखिर ये किस तरह की बकवास है कि च्योन ने बड़ी आसानी से उसके हाथ को अलग कर दिया था। वुकोंग इसे देखकर अपने कहने लगता है ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मेरे हाथ की मांसपेशियां पूरी तरह से फट गई है, लेकिन अभी भी मैं एक नॉर्मल मार्शल आर्टिस्ट उससे कहीं ज्यादा पावरफुल हूँ। मैं इतना सोच ही रहा होता है, इतने में च्योन अंत ही उसके जबड़े पर अपने मुक्के को चिपका देता है। ये देखकर दो क्वांग कहने लगता है यहाँ तक कि मैं इसके हाथों के अंदर से अपने हाथ को भी नहीं छुटा पा रहा हूँ। आखिर एक नॉर्मल पर्सन की पकड़ वह इतनी ज्यादा मजबूत कैसे हो सकती है। लेकिन इसके बाद च्योन दो क्वांग को बिल्कुल भी संभलने का मौका नहीं देता। दिखाया जाता है च्योन का एक खतरनाक लुक, और इसी लुक के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सारे लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में।